तो आज हम लोग हिंदी में वर्ग 10 के गोदली भाग 2 में पाठ 20 के दांत, इसके कहानीकार हैं नलिन बिल्टन शर्मा जी। इसका मुख्य बिंदु कासू सेन साहब का बंगाली दादा का लड़का है, जो 5 लड़कियों के बाद जिसका जन्म हुआ था। मदन उनके यहाँ काम करने वाला गिरधा लाल का लड़का था। सेन साहब बंगाली दादा थे। सेन साहिबा सेन साहब की पत्नी यानी कासू की माँ थी। मदन की गिरधा लाल की पत्नी का मदन की माँ भी इसमें पात्र है। गिरधा लाल सेन साहब के यहाँ काम करने वाले है ना एक वर्कर थे। रजनी सेन साहब की 5 लड़कियां थी, जिसका नाम रजनी, आरती, सीमा, आलो और सफाली था। पत्रकार महोदय और सिंह साहब दोनों सेन साहब के मित्र थे बंगाली दादा के, जो उनके यहाँ समय समय पर आया करते थे, गपशप वगैरह होता था। सेन साहब का ड्राइवर और नौकर भी उनके घर पर, चूंकि बड़ा परिवार था और उस परिवार में है ना सेन साहब के यहाँ है ना ड्राइवर और नौकर गाड़ियां सब मौजूद थी, और गांव के अन्य लड़के भी इसमें मुख्य बिंदु के अंतर्गत आएंगे। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि कासू सेन साहब का लड़का 5 लड़कियों के जन्म के बाद उसका जन्म हुआ था, इसलिए कासू का इसमें कहानीकार नलिन बिल्टन शर्मा जी कहानीकार ने दिखाया है कि लिंग भेद रजनी, आरती, सीमा, आलो, सफाली को बिल्कुल स्टैचू यानी मूर्ति की तरह थी। सब इन लोगों को बड़ी पाबंदियां थी, पाबंदी ही पाबंदी थी। इन्हें घर से बाहर नहीं निकलना था, इसके साथ साथ जरूरत से अधिक नहीं बोलना था। लेकिन इसके विपरीत कासू जो खोखा था, बंगाली भाषा में लड़का को खोखा और लड़की को खोखी कहा जाता है बंगाल में। तो बंगाल के ही थे सेन साहब। बंगाल के लोग सेन साहब, चटर्जी, बनर्जी और बोस ये सब बोलते हैं लोग। तो यहाँ पर 5 लड़कियों के बाद जब कासू का जन्म हुआ तो कासू जो है आंखों का तारा था, यानी बहुत प्यारा था सेन साहब के लिए और सेन साहिबा के लिए। और ये कासू का कार्य था कि नौकर चाकरों पर हाथ चला देना, बहनों पर, अपनी बड़ी बहनों पर हाथ चला देना, इस सारा जो है वह उसमें तोड़ फोड़ करने की बड़ी आदत थी। कभी कभी गाड़ी का बैग शीशा जो लाइट था उसको भी तोड़ डालता था। जो भी सामान तोड़ता था सेन साहब के अनुसार उसमें इंजीनियर बनने के लक्षण दिखाई देते थे। इंजीनियर मीन्स अभियंता, अभियंता बनने के लक्षण उसमें दिखाई देते थे। एक दिन पत्रकार महोदय और सिंह साहब आ गए सेन साहब के यहाँ, और सेन साहब लॉन में कुर्सी लगा करके गपशप होने लगा। तब तक चर्चा हुई सेन साहब की कि जो सिंह साहब का लड़का था साथ में आ गया था। तो सेन साहब बंगाली दादा ने पूछा कि आप अपने लड़का को यानी सिंह साहब के लड़के को आप क्या बनाना चाहते हैं? तो सीधे सरल शब्दों में सिंह साहब ने कहा कि हमको क्या बनाना है, लड़का को जो बनना होगा अपने आप बनेगा, हमारे बनाने से लड़का कुछ नहीं बनेगा। इस बात को काटते हुए सेन साहब ने कहा कि देखिए मेरा बेटा जो कासू है वह अभी से उसमें इंजीनियर का लक्षण दिखाई पड़ने लगा है। वह गाड़ी के बैक लाइट का शीशा तोड़ करके देखना चाहता है कि आखिर शीशे के भीतर क्या चीज है। इसके साथ साथ वह आए दिन उसमें इंजीनियर बनने वाले लक्षण जो है, जो खुरफात करता था काम, उसको सेन साहब की नजर में पुत्र मोह में, क्योंकि कुछ 5 लड़कियों के बाद कासू का जन्म हुआ था, तो ठीक
सेन साहब उसकी कोई भी गलती को गलती नहीं मानते थे, बल्कि उस गलती में इंजीनियर बनने के, अभियंता बनने के लक्षण दिखाई पड़ते थे। इतना ही नहीं, ये लोग बातचीत कर रहे थे, तब तक वह गाड़ी में का हवा निकाल दिया, और एक ही चक्के का नहीं, सब चक्के का हवा निकाल दिया। ये लोग गप सप, चाय पानी नाश्ता हो रहा था, है ना। और इन लोगों की गाड़ी से आए थे पत्रकार महोदय सिंह साहब, इन लोगों की गाड़ी थी। अपनी गाड़ी का हवा बैक लाइट तो तोड़ देता था। जो अतिथि आते थे, मेहमान आते थे, गेस्ट आते थे, उनके गाड़ी का भी हवा निकाल देता था। तो इसके बाद गप सप होने लगी। उसी बीच में मदन गिरधर का लड़का, इनकी काली रंग की कार, चमचमाती हुई कार खड़ी थी। उस कार को मदन लड़का बाल सुलभ चंचलता के कारण वह कार को जा करके थोड़ा सा देखा कि बालमन की कार बड़ी सुंदर है। जब वह उसको छूने का मन किया, कार को जा करके हाथ से छुआ, तब तक जो उनका ड्राइवर, जो नौकर था, वह ऐसा चटा मारा कि वह गिर पड़ा। मदन गिर पड़ा, और गिरने के बाद उसके घुटने से रक्त यानी खून निकलने लगा। इसको देख करके रोने लगा। तब तक मदन की माँ आई। अपनी माँ को देख करके, कोई भी बच्चा जब देखता है अपने बाबा को, तो उसका चोट जो है कम भी लगा रहता है, तो उसका ऐसा अति करता है, ऐसा काम करता है कि वो लगे कि केस जो है स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, तगड़ा बनाने के लिए, नालिश को, कंप्लेन को, है ना, और जो जैसे रोने लगा और झपटने लगा। किसको मारने के लिए? किसको मारने के लिए जी? ड्राइवर को। और वह बार बार झपट रहा था। ड्राइवर कह दिया अपने मालिक सेन साहब से। सेन साहब गुस्से में आए और कह गए, मदन की माँ, ऐसे बच्चे आगे चल करके डाकू, चोर, बदमाश बनते हैं। अपने बच्चे को नियंत्रण में रखो। कार छू दिया तो सेन साहब के अनुसार ऐसे बच्चे क्या बनते हैं? डाकू, हमें चोर, बदमाश बनते हैं। लेकिन अपना बेटा गाड़ी के बैक लाइट शीशा तोड़ दे, उसमें इंजीनियर बनने के लक्षण दिखाई देते हैं। यही है लिंग भेद कि अपना अपना होता है। और नौकर जो उनके कार्य करने वाले गिरधर थे, उनका बेटा मदन था, है ना। कार के, है ना, छूने पर उसको ड्राइवर तो मारा ही, उसके बाद सेन साहब का दिए गिरधर से। और गिरधर जो है काफी पिटाई किए। रात में मदन इतना पीटे कि मदन रो रहा था। तो सेन साहिबा कह रहे थे कि देखो कैसे रो रहा है, सुअर की तरह, चिहार मार करके, है ना। वो गिरधर तो ठीक है, महतरिया ने बिगाड़ दिया है। मदन की माँ जो है वही मदना को बिगाड़ दी है। इसीलिए वह, है ना, इधर उधर घूमता है आवारा लड़कों के साथ में। इधर जो है